चावल बहुत गंदा हो गया था, तो हमने सासू माँ से कहा कि आप चावल साफ़ कर दीजिए, क्योंकि सुबह-सुबह जब सब लोग को टिफ़िन देना होता है, खाना बनाना होता है, तो बहुत देर तक बीनना पड़ता है। तो सासू माँ बैठ गई थी चावल साफ़ करने, और आटा पीस कर आया था चक्की से, 2 दिन से ऐसे रखा था। तो हमने सोचा कि लाओ इसको हम डाल देते हैं टंकी में। टंकी धुल के रख दिया था, टंकी सूख गई थी। तो ये खिसक रहा था, बेटी से बोल रही थी इसको पकड़ लो, तो संभाल नहीं पा रही थी। तो वही मैं हंस रही थी कि तुम्हें ताकत नहीं है, खाती नहीं हो, इसलिए तक कहाँ से इसको पकड़ पाओगी। तो हमने सारा आटा उठा के टंकी में रख दिया। मैं इकट्ठे ज़्यादा आटा पिसवा लेती हूँ कि बार बार कौन पिसवाएगा, और गेहूँ धुल के सुखा दो तो कोई चक्की पर ले जाने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए हमने इतना सारा इकट्ठे पिसवा लेती हूँ, और इसको भर के रख देती हूँ अपना पूरा 1 महीना, 15 जो 25-30 दिन चलता है। और उसके बाद दूसरा एक्स्ट्रा भी पिसवा के रख लेती हूँ, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। और जा रहे थे मार्केट। और जय श्री राम ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो मैंने अपना वॉइस ओवर किया है, इसमें मैं ऐसे बोल रही थी ना, तो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने इसको म्यूट कर दिया और अपना फिर से आवाज़ डाल रही हूँ। मार्केट जा रही थी सामान लेने के लिए, तो मैं यहीं रेलवे ग्राउंड में पहुँची थी, तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लॉग डालते हैं, कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है हम कर रहे हैं। हमारा ब्लॉग कोई नहीं देखता है, कहीं 20-25 व्यूज़ आते हैं, लेकिन कर रहे हैं, लगे हैं। पता नहीं कब किसको दया आ जाए मेरे ऊपर, और कभी तो वीडियो कहीं कहीं ना कहीं चल जाए। मेरा एक पुराना सा चैनल है ऑफिशियल, नहीं, नेहा कुकिंग ब्लॉग, तो उसको मैंने आज देखा, वो बंद हो गया था मेरा चैनल। तो उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी चित्तौरा झील की, तो उस पर 3,500 हज़ार व्यूज़, 3700 या फिर 4,000 ऐसे लगभग में व्यूज़ आए हैं उस पर। और उस पर 15 सब्सक्राइबर थे। जो जब मेरा चैनल बंद हुआ था तो उस पर 15 सब्सक्राइबर थे। आज मैंने वो चैनल देखा तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर उस पर हैं, और ये कुछ आदिवासी लोग हैं जो जंगल जंगल इधर उधर रहते हैं, जिनका अपना घर का ठिकाना नहीं होता, तो ये लोग यहाँ स्टेशन पे आके खाना वाना बनाते हैं। मैं भी मार्केट पहुँच गई थी, थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं पहुँच गई थी पार्लर की, थोड़ी थ्रेडिंग भी करवा लेती हूँ। इधर बेटे का बर्थडे भी आ रहा है और बहुत आना जाना होता है, तो पार्लर वाले कहे थे कि मेरा ना आए, तो वो लोग थोड़ा हट गई थी। बेटा वीडियो बना रहा था, और पार्लर से निकलने के बाद बेटी को भूख लगी थी, तो उसको ले गए थे कुछ खिलाने के लिए। ये यहाँ का फेमस कामता चाट है, जो लोग कभी मार्केट आते हैं तो यहाँ पे वो लोग खाते पीते ज़रूर हैं। बेटे का बर्थडे आ रहा था, तो हमने बलून वगैरह सब खरीद लिया था, और यहाँ पे हमने ये पानी वाला बतासा लिया था, और बेटे को ये वाला पसंद नहीं था, तो उसके लिए हमने दही वाला मीठा बतासा ऑर्डर कर दिया था। तो मैं यही खा रही थी, और बेटा बैठा मुंह देख रहा था, क्योंकि ऑर्डर आ रहा था तो वो दूसरे दूसरे को दे रहे थे। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम आए हैं, हमें दो। तो बेटे के लिए मीठा बतासा आ गया था, और वो खा रहा था। हमने अपना पानी वाला बतासा खाया, और फिर वहाँ से सामान की बोरी ऑटो पे लाद के फिर निकल लिए थे। दुकान का शूट नहीं कर पाए थे, और कौन बार बार कैमरा निकाले, अच्छा नहीं लगता हर बार हर जगह का शूट करना। तो हम बेटे को लेके फिर पहुँच गए थे स्टेशन, और बेटे का भी बाल कटवाना था, तो उसको भी आ गए थे सैलून में लेके। बाल बड़े हो गए थे, उसका बर्थडे आ रहा था, तो अच्छा नहीं लगता, बाल कान के नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ पे उसका बाल कटवाया, और फिर वहाँ से आ गई थी घर। ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का था, तो हमने झाड़ू वाड़ू बाकी सब कुछ काम हो गया था घर का, और आज कोई जल्दी ऑफिस जाने वाला नहीं था, तो हमने सोचा किचन साफ़ कर लेते हैं। बहुत दिन से किचन बहुत गंदा पड़ा था, चूहों ने इतनी तबाही मचा रखी थी कि पूरे किचन में चूहे की लेटरिन थी, पूरे टाड़ पे इतना भर भर के क्या बताएं। और 1 महीने से मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं घर की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पूरे डिब्बे खाली हो गए थे, सामान भी लाई थी, डिब्बे भी धुलना था, क्योंकि डिब्बे धुल के साफ़ कर देंगे तो उसमें सारा सामान फिर से रख देंगे। देखिए ना कितना कूड़ा कबाड़ा मचा के रखा है। पेपर डाल दो तो पेपर सारा काट डालते हैं, इतने चूहे हो गए हैं। तो कुर्सी लगाकर फिर मैं टाड़ पे चढ़ गई थी, और सारा जाला वाला बहुत लग गया था, तो उसको भी साफ़ कर रही थी। और पूरा किचन क्लीन करना था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तबीयत आज भी मेरी सही नहीं थी, लेकिन बहुत हमने हिम्मत करके आज किचन को साफ़ किया है। और करीब बज गए थे 9:30 के बाद मैंने चाय बनाई है, फिर चाय पिया है, तभी ब्रश किया है हमने, चाय पिया है आज इतना काम करने के बाद। फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, 1 महीना हो गया था साफ़ किए हुए, तो हमने सोचा आज फ्रिज भी साफ़ कर लेते हैं। और
दूध दही रखा करो ना फ्रिज में तो गिरता रहता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हमने फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है और इसको पानी डाल डाल कर थोड़ा सही पानी डाल दो ना, तो जो ये गंदगी रहती है थोड़ा अच्छे से फूल जाती है, तो निकल जाता है घिसने पर। और इसका सारा सामान निकालने के बाद फिर इसको साफ़ कर रही हूँ। क्या करूँ मैं ना, इतना तबीयत मेरी 1 महीने से ख़राब है और सर्दी जुकाम ने ना तो मेरा जीना हराम कर दिया। ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि कब ये ठीक होगा, भगवान जाने कि मुझको ले जाएगा तभी ठीक होगा या पहले ठीक होगा, पता नहीं। वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सब ना काम करते रहो, उसके साथ वीडियो शूट करो, एडिट करो और बहुत सारा काम होता है, लेकिन कोई देखता नहीं है ना, तो मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और ये सारा काम मेरा हो चुका था और फिर पूजा पाठ हमने कर लिया था, सब्जी भी काट दी थी और खाना भी बनाना था। साफ़ सफाई होने के बाद मतलब बर्तन धुल लिया, नहा लिया, उसके बाद खाना चढ़ा दिया। दाल बन गई थी, चावल भी चढ़ा दिया था, सब्जी भी छौंक दिया था, साथ साथ मतलब सारा काम हो रहा था। और इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि करीब 12 बज गए थे, ये सब सारा काम करते करते 12 बज गए थे। ऑफिस जाने वाला कोई था नहीं इतनी जल्दी आज, तो इसीलिए बहुत आराम आराम से काम हो रहा था, खाने की कोई जल्दी थी नहीं। कितना ज़्यादा डिब्बा ढक्कन ये हमने सब कुछ साफ़ किया, टाँड़ पे जो थोड़ा बहुत लगा दिया था और बाकी सामान सब निकाल के रखना था। फ्रिज में भी सारा सामान लगा दिया है। तो आप लोग ब्लॉग मेरा देखते नहीं है ना, तो मन बहुत उदास होता है। 10 20 30 व्यूज़ ऐसे आते हैं, वो भी 4 दिन में 5 दिन में। तो कभी कभी सोचती हूँ कि बंद कर दूँ, ना बनाऊँ, क्या फ़ायदा जब कोई देखता ही नहीं है हमारे ब्लॉग को। बाकी लोगों को देखो जैसे ब्लॉग डालते हैं कि 20 मिनट हुआ नहीं कि उनका 1000 1200 ऐसे व्यूज़ पहुंच जाता है लॉन्ग वीडियो पर, और हमारा तो शॉर्ट पे नहीं पहुंचता है, तो लॉन्ग पे क्या पहुंचेगा। और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हमने बना दी थी, धीमी आंच पे सब्जी बनाई थी। तो आज सासू माँ को बहुत ज़्यादा सब्जी पसंद आई, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा व्यवस्था करके बनाओ तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। ऐसे हमने चढ़ा दिया था और काम कर रहे थे तो बहुत अच्छी से बन गई थी। और ये जो सामान लाई थी हमको डिब्बे में सब भर रही थी। चीनी भी, ये 5 किलो चीनी थी, इसको भर के रख देती हूँ तो पूरा 1 महीना चल जाता है। ज़्यादा चाय कोई पीता नहीं है, सुबह शाम बनती है या कोई आ गया तब भी बन जाती है। और ये दाल मैं 2 किलो तुअर की दाल लाती हूँ, 2 किलो लाल मसूर की दाल लाती हूँ, तो आधा मिक्स करके रखती हूँ और आधा ऐसे मसूर उड़द वो क्या अरहर की दाल ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि एकादशी वाले दिन ये मसूर की दाल खाई नहीं जाती है, तो अरहर की दाल बना देती हूँ। ये इतना सारा तेल और ये सब इकट्ठे आ जाता है तो थोड़े दिन तक चलता रहता है। रोज़ रोज़ का ये ना 1 पैकेट ले आओ, एक दिन ख़त्म हुआ, दूसरे तीसरे दिन फिर सबसे बोलो कि और ये तेल ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हुआ है, रिफाइंड ख़त्म हुई है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इकट्ठे लाके सामान पूरा रख दो तो आराम से चलता रहता है। तो ये कुछ गरम मसाले थे, चाय पत्ती, चीनी और साबुन, बर्तन धुलने का साबुन, ये सारा मैं ले आई थी। और ये झाड़ू पकड़ के फ़ोटो भी डाली थी। और मेरे मौसा जी का श्राद्ध था, तो श्राद्ध में भी शाम को गई थी, वहाँ से दावत में थी। ये मेरी मौसी और मामी लोग सारे लोग हैं, तो ये लोग गपशप कर रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री राम।